मैं सीजीएल की बात करूं बेटा, तो मैं इसको थोड़ी देर में केडी लाइव का टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। अगर आप कोई और चैनल का नाम दोगे तो मैं उसमें भी उसको डाल दूंगी। मैंने कहा आज केडी लाइव, केडी कैंपस, नीतू सिंह माइनस करके बात कर रही हूं, सिर्फ आपकी बात। देखो बेटा, आपको जहां भी चाहिए होगा मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं वहां डलवा दूंगी। सीजीएल का टियर 1 जो होता है बेटा, अब वो क्वालिफाइंग हो गया है। कुछ बच्चे आए कहें कि मैडम हमें तो सिर्फ 2 महीना टाइम मिलेगा टियर 1 में, तो फिर तैयारी करा दोगे? मैंने कहा यार क्वालिफाइंग है, उतना तो करा ही दूंगी। मेंस में अभी टाइम है ना, बस टियर 1 तक का क्वालिफाइंग तो मैं 2 महीना में करा दूंगी। क्यों इतने दावे के साथ बोल रहे थे? बेटा ये क्वालिफाइंग है। अगर आप तैयारी भी शुरू करोगे ना तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये 25-25 मार्क्स का आता है, 50-50 मार्क्स से, और इसमें जो क्वालिफाइंग है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगेन टेलिंग यू, काइंडली बेयर विद अस। कुछ लोग कह रहे हैं मुझे आपका सेशन रोक दो, मैं कह रही हूं कि बेटा एक फ्लो बन गया, अभी नहीं रोक सकते, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बेटा। ऐसे ही जिंदगी में भी आपके डिस्टर्बेंस आते रहेंगे, रुकना नहीं है। सुनो, अगर मैं कहूं सबसे पहला सब्जेक्ट में आती हूं मैं बेटा मैथ्स में बहुत ज्यादा हो हल्ला मचता है, क्योंकि मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स के बीच में बहुत कंपटीशन है। और मैथ्स के लिए वो लोग बेसिकली आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कहेंगे कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो बेटा वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मैथ्स के टीचर्स के बीच में जो तांडव मचा हुआ है उस पर ध्यान ना दें, आप मैथ्स करें। एंड रिमेंबर वन थिंग बेटा, अगर आप कोई कहता है कि नहीं ये तो 2 साल में कूड़ा हो गया, तो बेटा वो अपना नया माल बेचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मेरा वॉल्यूम 1 आज से 10 साल पहले लिखा तो वो आज तक कूड़ा नहीं हुआ। तो इसीलिए उसका आप टेंशन ना ले कि आप अगर सोचते हो कि वो कूड़ा हो गया तो कूड़ा नहीं हुआ है। अगर परसेंटेज चैप्टर होगा बेटा तो वो परसेंटेज ही रहेगा, वो कैलकुलस नहीं बन जाएगा। इसीलिए आपको बस एक ही चीज ध्यान देना है कि मैथ्स का मतलब मैथ्स से, मैं ये कह देती हूं बेटा, कहीं से पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ो, बस एक टीचर से पढ़ो जो टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट करा दे। और जब आप पढ़ते हो तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी बेटा, अंधा विश्वास कभी मत करिए। मैंने भी अंधा विश्वास किया तो बहुत बुरी तरह से मैं बर्बाद हुई हूं। तो इसीलिए आप अंधा विश्वास मत करिए। किसी भी टीचर से पढ़ेंगे आप तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए और खाली ये चेक कर लीजिए कि कहीं टीचर बहुत अलग डायरेक्शन में आपको सिर्फ घुमाने फिराने के लिए बहुत डिफिकल्ट तो नहीं पढ़ा दे रहा है ना? तो बहुत डिफिकल्ट ना पढ़ाएं, इस बात का खाली ध्यान रखें कि जो पैटर्न है एग्जाम का उसी में रहे, ज्यादा घुमा फिरा ना दे। 2018, 19, 20, 21 इन सब में जो क्वेश्चंस हैं वो आसान आते हैं बेटा। मैं आपको कह दूं, आप किसी भी मैथ्स का टीचर का नाम यहां मत लो, जिससे भी पढ़ते हो। हमारे भी प्लेटफॉर्म पे टीचर है, दूसरे भी प्लेटफॉर्म पे टीचर है। जब आप टीचर से पढ़ते हो तो मैंने आपको मैथ्स में क्या बताया, कोई भी एक किताब उठाओ और उसके सारे चैप्टर्स प्रैक्टिस करो, है ना? जो किताब अच्छा है ठीक है, जो आपको लग रहा है कि परफेक्ट है, हाँ नया किताब आया है ये नया लो, वो रद्दी है बेटा, ये सिर्फ बेचने का तरीका है। जो एक बार एसएससी का पैटर्न पे किताब लिख दिया है बेटा, एसएससी ने अपना कोई पैटर्न क्वेश्चन का चेंज नहीं किया है, उन्होंने स्कीम ऑफ एग्जाम चेंज किया है, उन्होंने अपना सिलेबस चेंज नहीं किया, इसलिए कुछ भी मटेरियल रद्दी नहीं हुआ है, ये जान लो। दूसरा, अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो मैं यहां पे बुक का नाम नहीं ले रही हूं, मैं कह रही हूं आपको जिससे पढ़ रहे हो। मैंने अगेन कहा, मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो बेस्ट टीचर है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो बेस्ट टीचर है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस जनरल